हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयास यूपीपीसीएस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विश्व के संपूर्ण पर्वत और पहाड़ियों की। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो है पहाड़ी कहते किसको हैं। तो सामान्यतया जो 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं उनको पर्वत, और जो उससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं उनको पहाड़ी कहते हैं। जो भी मतलब एरिया है, जो भी क्षेत्र है, उस इसकी ऊंचाई यदि 1000 मीटर से अधिक है तो ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, पर्वत कहते हैं। और जो उससे कम ऊंचाई वाले, 1000 से कम ऊंचाई वाले हैं शिखर, उनको क्या कहते हैं, उनको पहाड़ी कहते हैं। एक बात यहाँ पर बस ये समझने वाली है कि जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है उनको पर्वत कहते हैं, और जिनकी 1000 मीटर से ऊंचाई कम है उन शिखरों को पहाड़ी कहा जाता है। लेकिन इसके कुछ जो है अपवाद भी हैं। पहला अपवाद तो ये पारसनाथ की पहाड़ी, ये पारसनाथ है जो इसको पहाड़ी कहा जाता है, क्योंकि लेकिन इसकी ऊंचाई की यदि बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 1366 मीटर है, लेकिन इसको फिर भी क्या है, पहाड़ी कहा जाता है। और ये गिरडीह झारखंड जो है, इसको भी ये पर्वत कहा जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई जो है कितनी है, कम है, 1000 मीटर से कम है, इसको पर्वत कहा जाता है। तो ये इसके अपवाद हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, दूसरे विश्व की बात करें तो ये इंग्लैंड की पोनाइन श्रृंखला जो है, इसकी ऊंचाई पारसनाथ जो है, ये पारसनाथ है, इसको पहाड़ी कहा जाता है। तो ये पारसनाथ से कम होने के बावजूद भी इसको पर्वत कहा जाता है। ये जो इंग्लैंड की पोनाइन श्रृंखला है एक, ये पारसनाथ जो है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1366 मीटर है। और ये पोनाइन श्रृंखला की ऊंचाई ये पारसनाथ से कम है, लेकिन इसके बाद भी क्या, इसको पर्वत कहा जाता है। तो ये दो इसके अपवाद हैं, इसको याद रखिए। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व में जो है अभी तो ये पर्वत कितना परसेंट भाग घेरे हुए हैं, तो 25% भाग जो है घेरे हुए हैं। और इस ये जो पर्वतों वाले एरिया में जनसंख्या रहती है तो ये केवल मात्र कितनी 12% रहती है, क्योंकि वहाँ पर मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वहाँ पर पॉपुलेशन कम ही पाई जाती है। ये एक संयुक्त राष्ट्र का आंकड़ा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार पर्वत जो है कितने भाग में है, तो ये 25% भाग घेरे हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, पर्वतों का सागर किसको कहा जाता है, ये ब्रिटिश कोलंबिया को। ब्रिटिश कोलंबिया जो है ये पर्वतों का सागर कहा जाता है। अब बात करेंगे मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत किसको कहते हैं। तो मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत वो पर्वत कहलाते हैं जो संपीड़न शक्ति से बने होते हैं। सबसे ऊंचे मोड़दार और वलित पर्वत जो मतलब सबसे ऊंचे होते हैं और काफी विस्तृत होते हैं। विस्तृत पर्वत जो होते हैं उनको क्या, ये कई बार स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि मोड़दार पर्वत जो है संपीड़न शक्ति से निर्मित पर्वतों को मोड़दार पर्वत कहा जाता है, या इस तरीके से जो है स्टेटमेंट डाल दिए जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एंडीज जो ये पर्वत श्रृंखला है कहाँ पर है, ये मैचिंग में बहुत पूछा जाता है कि ये मतलब एक तरफ ये राज्य या स्टेट या कंट्री जो भी ये दे देता है, और दूसरी तरफ में ये पर्वत श्रृंखलाएं दे देता है कहाँ पर स्थित है। तो ये एंडीज कहाँ पर, ये दक्षिणी अमेरिका में। और रॉकीज पर्वत श्रृंखला जो है तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और हिमालय कहाँ पर, ये एशिया में है। आल्पस पर्वत ये मध्य यूरोप में है, और दक्षिणी आल्पस ये न्यूजीलैंड में है। एटलस कहाँ पर, अफ्रीका में है। और ये सभी जो हैं, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, तो ये मोड़दार या वलित पर्वत के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अवरोधी या ब्लॉक पर्वत किसको कहते हैं। अवरोधी या ब्लॉक पर्वत वो पर्वत कहलाते हैं जो तनाव और खिंचाव से दरार पड़ने से उठे हुए भाग होते हैं। जैसे मतलब कि जहाँ किसी क्षेत्र में खिंचाव या दरार पड़ने से जो उनके उठे हुए एरिया होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको वलित, ये उनको ये अवरोधी या ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल एक ये है, बहुत पूछा जाता है, सियरा नेवादा पर्वत। ये कहाँ पर, कैलिफोर्निया क्षेत्र, कैलिफोर्निया यूएसए में है सियरा नेवादा। ये अवरोधी या ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो है तो वासाज रेंज, ये कहाँ पर, ये उटाह प्रांत में है। ये उटाह प्रांत यूएसए में है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर, ये जर्मनी में है। और वासेज पर्वत ये कहाँ पर है, तो वासेज पर्वत ये कहाँ पर, फ्रांस में है। और सॉल्ट रेंज ये कहाँ पर, पाकिस्तान में है। ये मैचिंग में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपशिष्ट पर्वत की। अपशिष्ट पर्वत कौन से पर्वतों को कहा जाता है, तो जो अपर्दन शक्तियों द्वारा निर्मित पर्वत होते हैं, जो अपर्दन शक्तियों से बने होते हैं, मतलब अपर्दन होने से जो जिन पर्वतों का निर्माण होता है उनको क्या, अपशिष्ट पर्वत कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल में ये पेनाइन जो है तो ये एक अपशिष्ट पर्वत है, और कहाँ पर, ये यूरोप में है। अपलेशियन पर्वत ये भी अपशिष्ट पर्वत है और अमेरिका में है। अरावली पर्वत जो कि ये भारत में है, ये भी अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है।
तो ये याद रखिए पेनाइन कहाँ पर, ये बहुत पूछा जाता है। पेनाइन यूरोप में, अपलेशियन अमेरिका में, और अरावली पर्वत श्रृंखला जो है तो ये सब भारत में मतलब सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वाधिक लंबाई वाली जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसमें कई बार ये अरेंजमेंट में दे देता है। तो एंडीज जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 7200 किलोमीटर है। रॉकीज जो कि उत्तरी अमेरिका में है, ये कितनी 4400 किलोमीटर है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में है, इसकी 3500 किलोमीटर लंबाई है। और ये हिमालय जो कि ये भारत में है, इसकी ये लंबाई कितनी है, तो ये 2400 किलोमीटर है। तो इनको एक मतलब सीक्वेंस में याद रखिए, सबसे लंबी एंडीज, फिर सेकेंड नंबर पे रॉकीज, थर्ड पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और फोर्थ पे कौन, हिमालय है। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व और एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये विश्व और एशिया की माउंट एवरेस्ट जो है, तो ये विश्व और एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है नेपाल में कितनी है, तो ये 8848.86 मीटर है नेपाल में। और बात करें दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की, तो एकांकागुआ है। ये एकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है तो ये 6960 मीटर है। कहाँ पर, ये अर्जेंटीना में इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट बात करेंगे ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है, तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है ये माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली भी इसको कहते हैं है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 6168 मीटर है। कहाँ पर, अलास्का में। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी तो ये माउंट किलिमंजारो है। कहाँ पर, तंजानिया में है। माउंट किलिमंजारो ये मैचिंग में बहुत पूछा जाता है। माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली एक तरफ ये पर्वत चोटियां दे देता है, एक तरफ ये देश दे देता है। तो याद रखिए माउंट मैकिनले या डेनाली कहाँ पर है, अलास्का में है। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है, तंजानिया में है। और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी ये कहाँ पर, ये माउंट कौन सी है, तो ये माउंट एल्ब्रुस है। और ये स्थित कहाँ पर है, ये रूस में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये 5812 मीटर है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी ये माउंट कोसिस्को है। माउंट कोसिस्को ये कहाँ पर, न्यू साउथ वेल्स वाले एरिया में है। और ये 2228 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट बात करेंगे अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जो है तो ये विंसन मैसिफ है। कौन सी है, विंसन मैसिफ है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये 4897 मीटर इसकी ऊंचाई है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट बात करेंगे एंडीज जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, इसका विस्तार कौन कौन से देशों में है। कई बार ये पूछ लिया जाए, मतलब सारे नहीं पूछे जाते हैं, बाकी एक मैचिंग में दे देता है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली, ये इतने कंट्रीज, इन सारे कंट्रीज में जो है इसका विस्तार है एंडीज पर्वत श्रृंखला का। तो ये सारी मतलब कंट्रीज याद रखिए, इनमें से कोई भी है मैचिंग में दे देता है, मैचिंग में दे सकता है, पूछ सकता है कि किस मतलब कहाँ पर इसका विस्तार है, मतलब मिलान कीजिए। इस तरीके से जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे रॉकीज श्रृंखला का विस्तार कहाँ पर है। रॉकीज श्रृंखला तो ये अलास्का, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में इसका विस्तार है। नेक्स्ट बात करेंगे एटलस श्रृंखला का विस्तार जो है कौन कौन से देशों में है, तो एटलस श्रृंखला जो है ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में एटलस श्रृंखला। नेक्स्ट अब बात करेंगे एशिया के जो कुछ मतलब इम्पोर्टेंट ये माउंटेन रेंज हैं, मतलब ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अल्टाई माउंटेन, ये एशिया महाद्वीप की। अल्टाई माउंटेन ये कौन कौन से देश में विस्तृत है, तो अल्टाई माउंटेन जो है ये चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान और रूस में है। अल्टाई माउंटेन ये चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान और रूस में। हिमालय जो है तो ये नेपाल, भूटान, भारत, चीन और पाकिस्तान में है, इसका विस्तार है। कुनलून पर्वत श्रृंखला, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो ये तंजाकिस्तान और चीन में इसका विस्तार है। और यूराल की बात करें तो यूराल पर्वत श्रृंखला जो है तो ये रूस और कजाकिस्तान में इसका विस्तार है। और ये यूराल जो है तो ये यूरोप और एशिया की सीमा का निर्धारण करती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी पर्वत जो है तो एशिया और यूरोप की सीमा का निर्धारण करती है, तो ये यूराल पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है जाग्रोस। जाग्रोस ये ईरान, इराक और तुर्की में है। जाग्रोस पर्वत श्रृंखला है जो तो ईरान, इराक और तुर्की में इसका विस्तार है। नेक्स्ट बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं, तो यूरोप में सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इंग्लैंड में है पिनाइन और कैम्ब्रियन पर्वत श्रृंखला, ये कहाँ पर विस्तृत है, इसका विस्तार है इंग्लैंड में। और ये ग्रैम्पियन पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, ये स्कॉटलैंड में इसका विस्तार है।
और ये पिरेनीज पर्वत श्रृंखला ये बहुत पूछी जाती है, ये फेवरेट है, ये एग्जाम की फेवरेट है। ये क्वेश्चन जो है मतलब एग्जाम का बहुत फेवरेट है, ये बहुत पूछा जाता है कि फ्रांस और स्पेन की सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो ये पिरेनीज पर्वत श्रृंखला जो है तो ये फ्रांस और स्पेन की सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट बात करेंगे अब जो ये फ्रांस में कौन कौन सी मतलब पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो फ्रांस में ये जूरा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर फ्रांस में है, और वासजेज पर्वत श्रृंखला जो है तो ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा का निर्धारण करती है, ये कहाँ पर फ्रांस और जर्मनी में है वासजेज। आल्प्स पर्वत श्रृंखला तो ये सबसे ऊंची चोटी है, ये आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहाँ पर, ये फ्रांस में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है तो ये माउंट ब्लॉक इसकी सबसे ऊंची चोटी है आल्प्स पर्वत श्रृंखला की। नेक्स्ट बात करेंगे स्पेन की, तो स्पेन में एक सियरा नेवादा, और ये सियरा नेवादा के नाम से ही एक ये जो है पर्वत श्रृंखला कहाँ पर, तो ये अमेरिका में भी है, तो याद रखिए एक स्पेन में भी है सियरा नेवादा और अमेरिका में भी है। दूसरी है ये कैंटाब्रियन, तो ये कहाँ पर, ये उत्तरी स्पेन में इसका विस्तार है। नेक्स्ट बात करेंगे जर्मनी की पर्वत श्रृंखलाओं की। जर्मनी में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो ब्लैक फॉरेस्ट, बवेरिया, आल्प्स, एजबर्ग और हार्ज, ये सभी पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार कहाँ है, जर्मनी में है। नेक्स्ट है इटली में एक ये पर्वत श्रृंखला है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, AP9। नेक्स्ट बात करेंगे बुल्गारिया में जो पर्वत श्रृंखला है, बाल्कन। और रूस में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें है यूराल, ये बर्खोयांस्क, स्टोनोबाय और ये कॉकेसस पर्वत श्रृंखला, ये सभी कहाँ पर है, तो ये सभी है कहाँ पर, रूस में। नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे अफ्रीका में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अफ्रीका में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो एटलस, जो कि एक ये मतलब एटलस पर्वत श्रृंखला जो है तो ये मोड़दार पर्वत है, एकमात्र ये मोड़दार पर्वत है अफ्रीका में, और इसका विस्तार कहाँ पर है, तो ये उत्तर पश्चिम में यूरोप तक है। ये एटलस पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम में यूरोप तक इसका विस्तार है। नेक्स्ट बात करेंगे ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला, तो ये इथियोपिया और ये दक्षिणी भाग में है, इथियोपिया और इसके ये दक्षिणी भाग में ये पर्वत श्रृंखला है, इसका विस्तार है। नेक्स्ट है अफ्रीका के जो सबसे ऊंचे पर्वत हैं उसमें ये किलिमंजारो, जो कि यहाँ पर है, ये किलिमंजारो ये तंजानिया में, और ये दक्षिण अमेरिका और ये लेसोथो में इसका विस्तार है, और केन्या इन्हीं के मध्य में है। नेक्स्ट जो है मुचिंगा हिल्स कहाँ पर, ये जाम्बिया में है, और ये माटापो हिल्स कहाँ पर, तो ये जिम्बाब्वे में है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की, जो उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें ये अपलेशियन रेंज, ये कहाँ पर, ये उत्तरी अमेरिका के जो पूर्वी वाला एरिया है वहाँ पर इसका विस्तार है, और ये सियरा माद्रे, तो ये कहाँ पर, ये मैक्सिको में है। और कनाडा, तो ये अलास्का रेंज, और कनाडा में कौन कौन सी हैं, तो ये कनाडा में अलास्का रेंज है और मैकेंजी रेंज, ये सभी कहाँ पर, तो ये कहाँ पर है, कनाडा में है। नेक्स्ट बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं। दक्षिणी अमेरिका में ये चिम्बाराजो कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर में है, और ये ओजस डल सलाडो कहाँ पर है, तो ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है। ये ओजस डल सलाडो ये पर्वत श्रृंखला जो है ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा का निर्धारण करती है, और एकांकागुआ पर्वत श्रृंखला ये अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो इसमें ये विक्टोरिया, तो ये कहाँ पर, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये विक्टोरिया पर्वत श्रृंखला का जो है विस्तार है। और डार्लिंग पर्वत श्रृंखला जो है तो ये मरे डार्लिंग नदी भी है, एक मरे डार्लिंग ये नदी भी है, इसको याद रखिए। और ये डार्लिंग पर्वत श्रृंखला कहाँ पर, ये इसके पश्चिम वाले एरिया में है। और जॉर्ज रेंज ये कहाँ पर, तो ये क्वींसलैंड में है। जॉर्ज रेंज जो ये रेंज जो है तो ये कहाँ पर, क्वींसलैंड में है। और माउंट कोसिस्कू ये सबसे ऊंची चोटी है इसकी, ये सबसे ऊंची चोटी है ऑस्ट्रेलिया में। और ये नेक्स्ट है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये भी कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट ये हम एशिया वाले देख चुके थे, ये यहाँ पर फिर से हो गया है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पठार क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अब बात करेंगे पठार क्या होते हैं। तो पठार मतलब, और पठार जो है पर्वत के बाद तो द्वितीय श्रेणी की उच्च भूमियाँ होती हैं, मतलब पर्वत सबसे ऊंचे होते हैं, उसके बाद जो ऊंचाई वाले उसके मतलब जो सेकंड नंबर पर ऊंचाई वाले क्षेत्र आते हैं उनको पठार कहा जाता है। इनका ये शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। जो पर्वत होते हैं तो उनका शीर्ष भाग कुछ मतलब इस तरह का होता है, और जो ये पठार होते हैं तो इनका मतलब थोड़ा सा जो है शीर्ष भाग कैसा, ऐसा मतलब चौड़ा होता है, इस टाइप से पठार बने होते हैं। और पठार जो है तो ये कितने,
तो ये भूपटल के लगभग कितने 33% भाग पर विस्तृत हैं। अब पठारों के टाइप की बात करें, कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो हिमानी पठार वे होते हैं जो हिमानी पर्वतीय क्षेत्रों में अपर्दन के द्वारा निर्मित होते हैं। इसमें इसकी एग्जाम्पल इसमें अंटार्कटिका के पठार, ग्रीनलैंड के पठार और प्राशिया का पठार। ये प्राशिया का पठार कहाँ पर है, ये जर्मनी में है। ये सभी हिमानी पठार के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जलकृत पठार। जो जलकृत पठार होते हैं उसमें ये नदी निक्षेप और पृथ्वी के लंबवत संचलन से जो पठार बने होते हैं उनको ये जलकृत पठार कहा जाता है। जिसमें ये विंध्य का पठार जो कि ये सतपुड़ा और ये मतलब नर्मदा वाले एरिया में है। सतपुड़ा और नर्मदा के क्षेत्र बीच में जो है उसको ये विंध्य वाला पठार, विंध्य पठार कहा जाता है। तो ये कहाँ पर, एमपी और यूपी में इसका विस्तार है। और चेरापूंजी पठार ये कहाँ पर, ये मेघालय में है। और सान पठार ये कहाँ पर, म्यांमार में है। ये सान वाला बहुत पूछा जाता है, याद रखिए। सान पठार कहाँ पर, म्यांमार में है। नेक्स्ट बात करेंगे पवनकृत पठार की। पवनकृत पठार किसको कहा जाता है, तो ये मुख्यतः हवा द्वारा जमा किए गए पठार होते हैं। जो मतलब हवा के से जो मतलब मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है उससे जो पठार निर्मित होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको पवनकृत पठार कहा जाता है। जिसमें ये पोटावर पठार जो कि पाकिस्तान में है और लोयस पठार ये कहाँ पर, चीन में है। लोयस वाला पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। लोयस पठार कहाँ पर, चीन में है। नेक्स्ट बात करेंगे अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा पर्वतीय पठार जो है तो ये पर्वतों से घिरे हुए पठार होते हैं। मतलब पर्वतों के जो घिरे हुए पठार होते हैं उनको क्या, अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल में ये तिब्बत का पठार जो है तो ये अंतरा पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल है। ये इसको ये चेंगतांग पठार भी कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 4500 मीटर इसकी ऊंचाई एवरेज में एक है तिब्बत पठार की। नेक्स्ट है पेरू का पठार, बोलीविया पठार, कोलंबिया पठार और मैक्सिको पठार। ये सभी जो हैं ये अंतरा पर्वतीय पठार हैं। नेक्स्ट बात करेंगे गिरिपद पठार की। गिरिपद पठार जो होते हैं तो ये पर्वतों के आधार पर स्थित पठार होते हैं, उनको गिरिपद पठार कहा जाता है। जिसमें ये पीटमांड का पठार जो कि कहाँ पर, यूएसए में है। और पेंटागोनिया पठार ये दक्षिणी अमेरिका वाले एरिया में है। नेक्स्ट बात करेंगे गुंबदाकार पठार। तो ये गुंबदाकार पठार जो है तो ये वलन क्रिया द्वारा बीच के भाग, जो वलन क्रिया के द्वारा जो बीच का भाग उठ जाता है, ऊंचा हो जाता है, उनको ये गुंबदाकार पठार कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है ये ओजार का पठार जो कि कहाँ पर, यूएसए में है। नेक्स्ट बात करेंगे महाद्वीपीय पठार की। तो महाद्वीपीय पठार ये प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के पठार होते हैं। जो प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के पठार होते हैं उनको महाद्वीपीय पठार कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल में जैसे कि ये मेसेटा का पठार जो कि स्पेन में है, ये एक महाद्वीपीय पठार है। और अरब का पठार ये भी महाद्वीपीय पठार है। नेक्स्ट बात करेंगे तटीय पठारों की। तो तटीय पठारों में सागरीय तटों के जो पठार होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तटीय पठार। जैसे ये कोरोमंडल तट वाला पठार जो है तो ये तटीय पठार का एग्जाम्पल है। कोरोमंडल तट जो है भारत में, तो ये किसका, तटीय पठार का उदाहरण है। नेक्स्ट बात करेंगे ज्वालामुखी पठार की। ज्वालामुखी पठार वे पठार होते हैं जो ज्वालामुखी में दरार पड़ने के कारण मतलब बनते हैं, उनको ये ज्वालामुखी पठार कहा जाता है। जिसका एग्जाम्पल है कि ये कोलंबिया का पठार जो कि कहाँ पर, यूएसए में है। नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट है, ये मैचिंग में बहुत पूछे जाते हैं तो इसलिए बस इनको ऐसे ही मतलब याद रखना है। ग्रीनलैंड का पठार ये कहाँ पर, ग्रीनलैंड में है। एशिया माइनर ये कहाँ पर, तुर्की में है। और अनातोनिया का पठार ये कहाँ पर, तुर्की में है। मैसेटा पठार तो ये आइबेरिया प्रायद्वीप स्पेन में है। और ये चिपापास का पठार कहाँ पर, ये दक्षिणी मैक्सिको में है। नेक्स्ट जो है यूक्रान या अलास्का पठार ये कहाँ पर, अमेरिका में है। और कोलंबिया का पठार ये कहाँ पर, अमेरिका में है। ग्रेट बेसिन पठार ये भी अमेरिका में है। कोलोराडो पठार ये कहाँ पर, अमेरिका में है। और ये टेलीग्राफिक वाला तो पहले पूछा भी जा चुका है, तो ये टेलीग्राफिक पठार कहाँ पर है, अटलांटिका में है। टेलीग्राफिक पठार कहाँ है, अटलांटिका में। ये मैचिंग में पूछा जा चुका है, इनको एक बार और देख लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे बहुत जाते हैं मैचिंग में। ग्रीनलैंड का पठार ग्रीनलैंड में है। एशिया माइनर तुर्की में। अनातोनिया का पठार ये तुर्की में है। मैसेटा पठार आइबेरिया प्रायद्वीप स्पेन में है। चिपापास पठार ये दक्षिणी मैक्सिको में है। यूक्रान पठार या अलास्का का पठार कहाँ पर, अमेरिका में है। कोलंबिया पठार ये कहाँ पर, अमेरिका में है। और ग्रेट बेसिन पठार ये कहाँ पर, अमेरिका में है। कोलोराडो पठार ये भी अमेरिका में है। और टेलीग्राफिक पठार तो ये अटलांटिक का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।